ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 28 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, इस बेहद नाटक में तुम वंडरफुल एक्टर हो। मीठे बच्चे, इस बेहद नाटक में तुम वंडरफुल एक्टर हो। यह अनादि नाटक है, इसमें कुछ भी बदली नहीं हो सकता। बाबा ने कहा यह अनादि नाटक है, इसमें कुछ भी बदली नहीं हो सकता। प्रश्न है, बुद्धिवान दूरादेशी बच्चे ही किस गुह्य राज को समझ सकते हैं? बुद्धिवान दूरादेशी बच्चे ही किस गुह्य राज को समझ सकते हैं? बाबा बोले, मूल वतन से लेकर सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत का जो गुह्य राज है, गुह्य राज में ना गहरा राज है, वह दूरादेशी बच्चे ही समझ सकते हैं। बीज और झाड़ का सारा ज्ञान उनकी बुद्धि में रहता है। बाबा ने कहा बीज और झाड़ का सारा ज्ञान उनकी बुद्धि में रहता है। वह जानते हैं इस बेहद के नाटक में आत्मा रूपी एक्टर जो यह चोला पहनकर पार्ट बजा रही है, इसे सतयुग से लेकर कलयुग तक पार्ट बजाना है। बाबा ने कहा वो समझते हैं कि हम आत्मा जो ये शरीर रूपी चोला पहनकर पार्ट बजा रही हैं, इसे सतयुग से लेकर कलयुग तक पार्ट बजाना है। कोई भी एक्टर बीच में वापस जा नहीं सकता। गीत है, तूने रात गवाई सोए के और दिन गवाया खाए के। ओम शांति। यह गीत बच्चों ने सुना। अब इसमें कोई राइट अक्षर भी है तो रॉन्ग भी है। सुख में तो सिमरन किया नहीं जाता, दुख को भी आना है ज़रूर। दुख हो तब तो सुख देने के लिए बाप को आना पड़े। बाबा ने कहा दुख होता है तभी तो सुख देने के लिए बाप को आना पड़ता है। मीठे मीठे बच्चों को मालूम है अभी हम सुख धाम के लिए पढ़ रहे हैं। शांति धाम और सुख धाम। पहले मुक्ति, फिर होती है जीवन मुक्ति। शांति धाम घर है, वहाँ कोई पाठ नहीं बजाया जाता। परम धाम में जाकर आत्मा साइलेंस में बैठ जाती है। बाबा ने कहा शरीर ही नहीं है तो रोल भी नहीं है कोई। एक्टर्स घर में चले जाते हैं, वहाँ कोई पार्ट नहीं बजाते। पार्ट स्टेज पर ही बजाया जाता है। यह भी स्टेज है। जैसे हद का नाटक होता वैसे यह बेहद का नाटक है। इनके आदि मध्य अंत का राज सिवाय बाप के कोई और समझा न सके। वास्तव में यह यात्रा अथवा युद्ध अक्षर सिर्फ समझाने में काम में लाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, बाबा कई बार कहते हैं बच्चे यात्रा भी है, ये युद्ध भी है, बॉक्सिंग चल रही है तुम्हारी माया से, तो ये सब समझाने के लिए कहा जाता है। सच में थोड़े ही कोई बॉक्सिंग कर रहा है स्थूल रूप में। तो बाबा कहते बच्चे सिर्फ समझाने में काम में लाते, बाकी इसमें युद्ध आदि कुछ है नहीं। यात्रा भी अक्षर है, बाकी है तो याद ना। याद करते करते पावन बन जाएंगे। यह यात्रा पूरी ही यहाँ होगी। बाबा कहते यह यात्रा पूरी भी यहाँ ही होगी, कहाँ जाना नहीं है। बच्चों को समझाया जाता है पावन बनकर अपने घर जाना है। अपवित्र तो जा न सके, अपने को आत्मा समझना है। मुझ आत्मा में सारे चक्र का पार्ट है, अभी वह पार्ट पूरा हुआ है। बाप राय देते हैं बहुत सहज,
मुझे याद करो। कल भी बाबा ने कहा ना, बाबा कोई तकलीफ़ नहीं देते, सिर्फ एक ही बात कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो। बाकी बैठे तो यहाँ ही हो, कहाँ जाते तो नहीं हो। बाप आकर कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। युद्ध कोई है नहीं, अपने को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाना है। माया पर जीत पानी है। बाबा ने कहा कोई युद्ध नहीं है, सिर्फ माया पर जीत पानी है। बच्चे जानते हैं 84 का चक्र पूरा होना है। भारत सतो प्रधान था, उसमें ज़रूर मनुष्य ही होंगे। ज़मीन थोड़े ही बदलेगी। बाबा ने कहा ये ज़मीन थोड़ी बदल जाएगी, धरती भी वही रहेगी, आकाश भी वही रहेगा। बस क्या बदलेगा, धरती को और आकाश की स्थितियाँ बदल जाएंगी। अभी ये पृथ्वी पांचों तत्व प्रकृति के तमो प्रधान हैं, उस समय सतो प्रधान हो जाएंगे। अभी तुम जानते हो हम सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बने, अब फिर सतो प्रधान बनना है। मनुष्य पुकारते भी हैं कि आकर हमको पतित से पावन बनाओ, परंतु वह कौन है और कैसे आते हैं ये कुछ भी नहीं जानते। अभी बाबा ने तुम्हें समझदार बनाया है। कितना ऊंचा मर्तबा तुम पाते हो। वहाँ के गरीब भी बहुत ऊंचे हैं और यहाँ के साहूकारों से, बाबा कहते यहाँ के साहूकारों के पास भी इतना धन संपत्ति नहीं जितनी वहाँ साधारण के पास होगी। गरीब तो वहाँ कोई होंगे ही नहीं, पर हाँ पद में तो अंतर होगा ना। भले कितने भी बड़े बड़े राजाएं थे, धन बहुत था, परंतु हैं तो विकारी ना। इनसे तो वहाँ की साधारण प्रजा भी बहुत ऊंची बनती है। बाबा फर्क बतलाते हैं। रावण का परछाया आने से पतित बन जाते हैं। निर्विकारी देवताओं के आगे अपने को पतित कह जाकर माथा टेकते हैं। बाप यहाँ आते हैं तो फट से ऊंचा चढ़ा देते हैं। सेकंड की बात है, अभी बाप ने तीसरा नेत्र दिया है ज्ञान का। तुम बच्चे दूरादेशी बन जाते हो। ऊपर मूल वतन से लेकर सारे ड्रामा का चक्र तुम्हारी बुद्धि में याद है। याद आ जाता है ना कि सतयुग से परम धाम से आते हैं हम। सतयुग में 8 जन्म लेते, त्रेता में 12, द्वापर में 21 और अब 42, और ये है अंत का सबसे श्रेष्ठ जन्म संगम का। तो जैसे हद का ड्रामा देखकर फिर आए सुनाते हैं क्या क्या देखा। बुद्धि में भी भरा हुआ है जो वर्णन करते हैं। आत्मा में भरकर आते हैं, फिर आकर डिलीवर करते हैं, मना सबको देते हैं। यह फिर है बेहद की बातें। तुम बच्चों की बुद्धि में इस बेहद ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज रहना चाहिए, जो रिपीट होता रहता है। उस हद के नाटक में तो एक एक्टर निकल जाता है तो फिर बदले में दूसरा आ सकता है ना। जो ऐसे नाटक होते हैं, देखते हैं टीवी में या स्टेज पर होते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे उनमें तो एक्टर बदली हो जाते, पर यहाँ वो नहीं हो सकता। कोई बीमार हुआ तो उनके बदले फिर दूसरा ऐड कर देंगे। यह तो चैतन्य ड्रामा है, इसमें ज़रा भी अदली बदली नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें बीमार पड़ना भी ड्रामा में नूंद है। तो इसलिए वही आत्मा के साथ वो पार्ट रोल प्ले करना है। तुम बच्चे जानते हो हम आत्मा हैं। यह शरीर रूपी चोला है जो पहनकर हम बहुरूपी पार्ट बजाते हैं। नाम रूप देश फीचर्स बदलते जाते हैं। एक्टर्स को अपनी एक्ट का तो मालूम होता है ना, तो बाप बच्चों को यह चक्र का राज तो समझाते रहते हैं। सतयुग से लेकर कलयुग तक आते हैं, फिर जाते हैं, फिर नए सिरे आकर पार्ट बजाते हैं।
इनकी डिटेल समझाने में टाइम लगता है। बीज में भले नॉलेज है, फिर भी समझाने में टाइम तो लगता है। बीज रूप बाबा में भले सारा ज्ञान भरा हुआ है, पर बच्चों को देने के लिए तो आधार चाहिए, उसमें तो टाइम लगेगा। तुम्हारी बुद्धि में सारा बीज और झाड़ का राज है। सो भी जो अच्छे बुद्धिमान हैं वही समझते हैं कि इनका बीज ऊपर में है। इनकी उत्पत्ति, पालना और संहार कैसे होता है, इसीलिए त्रिमूर्ति भी दिखाया है। यह समझानी जो बाप देते और कोई मनुष्य दे न सके। जब यहाँ आए तब तो पता पड़े, इसलिए तुम सबको कहते हो यहाँ आकर समझो। बाबा कहते हैं जब यहाँ आए तभी तो पता चले ना, इसलिए बाबा कहते हैं सबको कि यहाँ पर आकर समझो। कोई बहुत कट्टर होते हैं तो कहते हैं हमको कुछ भी सुनना नहीं है ना। बाबा ने कहा जो कोई कट्टर होते हैं तो वो कहते हैं हमें कुछ नहीं सुनना, हम कुछ नहीं सुनना चाहते आपकी बातें, है ना। कोई तो फिर सुनते भी हैं, कोई लिटरेचर लेते हैं, कोई नहीं भी लेते। सब तरह की आत्मा है ना। ये तो नहीं कि हम किसी को सुनाएंगे तो वो ज़रूर सुने ही। जिसका रोल होगा सुनने का वही तो आत्मा सुनेगी ना, जो देवी देवता बनने वाली होगी। तुम्हारी बुद्धि अभी कितनी विशाल दूरादेशी हो गई है। तीनों लोकों को तुम जानते हो। मूल वतन जिसको निराकारी दुनिया कहा जाता है, बाकी सूक्ष्म वतन का कुछ भी है नहीं। बाबा ने कहा मूल वतन तो हम आत्माओं का घर है, रहने का स्थान है। बाकी सूक्ष्म वतन तो बाबा ने हम बच्चों को बस अनुभव कराने के लिए संगम पर रचा है। तो बाबा कहते बच्चे बाकी सूक्ष्म वतन का कुछ भी है नहीं। कनेक्शन सारा है मूल वतन और स्थूल वतन से। बाकी सूक्ष्म वतन तो थोड़ा टाइम के लिए है। बाकी आत्माएं सब ऊपर में यहाँ ऊपर से यहाँ आती हैं पार्ट बजाने। यह झाड़ सब धर्मों का नंबरवार है। ये है मनुष्यों का झाड़ और बिल्कुल एक्यूरेट है। बाबा कहते हैं ये है मनुष्यों का झाड़ और कैसा है, एक्यूरेट है, सबका पार्ट एक्यूरेट है। कुछ भी आगे पीछे हो न सके। बाबा ने कहा ये सृष्टि रूपी वृक्ष है, इसमें कुछ भी आगे पीछे नहीं हो सकता। जिस आत्मा का जब रोल है तभी वो इस समय आएगी, उसी समय आएगी। ना ही आत्माएं और कोई जगह जाकर बैठ सकती हैं। आत्माएं ब्रह्म महतत्व में खड़ी होती हैं, जैसे स्टार्स आकाश में खड़े हैं। यह स्टार्स तो दूर से छोटे छोटे देखने में आते हैं, लेकिन हैं तो बड़े ना। बाबा ने कहा हैं तो वो बड़े, पर देखने से दूर से देखते हैं कई किलोमीटर दूर से तो छोटे छोटे नज़र आते हैं। पर ऐसा नहीं कि आत्मा भी ऐसी है कि है तो बहुत बड़ी पर हम दूर से देखें तो छोटी है, नहीं। आत्मा का ओरिजिनल रूप यही निराकार ज्योति बिंदु है। इतना सूक्ष्म है कि सुई की नोक से भी सूक्ष्म है। लेकिन आत्मा तो न छोटी न बड़ी होती है, न ही विनाश को पाती है। तुम गोल्डन एज में जाते हो, फिर आयरन एज में आते हो। बच्चे जानते हैं हम गोल्डन एज में थे, अब आयरन एज में आ गए हैं। कोई वैल्यू नहीं रही है। भले माया की चमक कितनी भी है, परंतु ये है रावण की गोल्डन एज, वो है ईश्वरीय गोल्डन एज। बाबा ने कहा इस समय माया की चमक धमक है और सतयुग में है बाबा की चमक धमक। मनुष्य कहते रहते हैं 6-7 वर्षों में इतना अनाज होगा, जो बात मत पूछो, है ना। पंचवर्षीय योजना बनाते हैं, इतने साल में ये हो जाएगा, इतने साल में हो जाएगा। देखो उन्हों का प्लान क्या है और तुम बच्चों का प्लान क्या है। बाप कहते मेरा प्लान है पुराने को नया बनाना। तुम्हारा एक ही प्लान है। जानते हो बाप की श्रीमत से हम अपना वर्षा ले रहे हैं।
बाबा रास्ता बताते हैं, श्रीमत देते हैं, याद में रहने की मत देते हैं। मत अक्षर तो है ना, संस्कृत अक्षर तो बाप नहीं बोलते। बाप तो हिंदी में ही समझाते रहते हैं। भाषाएं तो ढेर हैं, इंटरप्रेटर भी होते हैं जो सुनकर फिर सुनाते हैं। हिंदी और इंग्लिश तो बहुत जानते हैं, पढ़ते हैं। बाकी माताएं घर में रहने वाली इतना नहीं पढ़ती। आजकल विलायत में अंग्रेज़ी सीखते हैं तो फिर यहाँ आने से भी इंग्लिश बोलते रहते हैं। हिंदी बोल ही नहीं सकते। घर में आते हैं तो माँ से भी इंग्लिश में बात करने लग पड़ते हैं। अब बेचारी माँ क्या जाने हैं इंग्लिश तो वह बेचारी मूंझ पड़ती है कि हम क्या जाने इंग्लिश से। फिर उनको टूटी फूटी हिंदी सीखनी पड़ती है ना, अपने माँ बाप को समझाने के लिए। सतयुग में तो एक राज्य एक भाषा थी जो अब फिर से स्थापन कर रहे हैं। हर 5000 वर्ष के बाद यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, सो बुद्धि में रहना चाहिए। अब एक बाप की ही याद में रहना है। यहाँ तुमको फुर्सत अच्छी रहती है। सवेरे में स्नान आदि कर बाहर घूमने फिरने में बड़ा मज़ा आता है। अंदर में यही याद रहे हम एक्टर्स हैं। बाबा ने कहा मधुबन में सवेरे सवेरे स्नान करके घूमो फिरो, बाबा को याद करो। तो बाबा ने कहा अंदर में यही याद रहे हम सब एक्टर्स हैं। यह भी अभी स्मृति आई है। बाबा ने हमको 84 के चक्र का राज बताया है। हम सतो प्रधान थे, यह बड़ी खुशी की बात है। मनुष्य घूमते फिरते हैं, उनकी कुछ भी कमाई नहीं है। तुम तो बहुत कमाई करते हो। बाबा ने कहा मनुष्य घूमते फिरते हैं, उनकी कोई कमाई थोड़ी होती है। बाबा ने कहा तुम बच्चे तो बहुत कमाई करते हो बाबा की याद से। इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हारे कदम कदम में क्या समाया है, पदम समाया है। बुद्धि में चक्र भी याद रहे, फिर बाप को भी याद करते रहो। कमाई करने की युक्तियाँ बाबा बहुत अच्छी अच्छी बताते हैं। जो बच्चे ज्ञान का विचार सागर मंथन नहीं करते, उनकी बुद्धि में माया खिट खिट करती है। बाबा ने कहा जो ज्ञान का विचार सागर मंथन नहीं करते तो क्या होगा, फिर और कुछ चलेगा, क्योंकि मन और बुद्धि खाली तो रह नहीं सकते। तो या तो बुद्धि में ज्ञान मंथन करो या फिर और व्यर्थ बातों का मंथन रहेगा। उन्हें ही माया तंग करती है। अंदर में यह विचार करो हमने यह चक्र कैसे लगाया। सतयुग में इतने जन्म लिए, फिर नीचे उतरते आए, अब फिर सतो प्रधान बनना है। बाबा ने कहा है मुझे याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। चलते फिरते बुद्धि में याद रहे तो माया की खिट खिट समाप्त हो जाएगी। बाबा ने कहा चलते फिरते उठते बैठते बुद्धि में याद रहे तो माया की खिटखिट नहीं होगी। माया खिटखिट करती है ना, व्यर्थ का चिंतन चलाती रहती है। अगर बाबा की याद रहेगी तो व्यर्थ नहीं चलेगा। तुम्हारा बहुत बहुत फ़ायदा होगा। भले स्त्री पुरुष साथ जाते हों, हर एक को अपने सिर मेहनत करनी है अपना ऊंचा पद पाने के लिए। बाबा ने कहा बच्चे हर एक को अपने सिर माना अपने लिए अपने आप मेहनत करनी है। ऐसे नहीं कि एक जना करेगा तो दूसरे को मिल जाएगा भक्ति मार्ग की तरह, नहीं। बाबा ने कहा अपने लिए अपने आप ही पुरुषार्थ करना है, दूसरे के किए का हमें नहीं मिलता। बाबा ने कहा अकेले में जाने से तो बहुत ही मज़ा है, माना एकांत में बैठकर चिंतन करने से आनंद आएगा। अपनी ही धुन में रहेंगे, दूसरा साथ में होगा तो भी बुद्धि इधर उधर जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल अकेले अकेले रहना है, ये नहीं बाबा कहते। लेकिन हाँ, पुरुषार्थ में किसी को साथी नहीं बनाना चाहिए। उससे क्या होता है, डिस्टर्बेंस होता है।
बाबा ने कहा पुरुषार्थ अपना अपना करो, बाकी सबके साथ मिलजुल करके भी रहना है। ऐसे नहीं कि हम तो अकेले रहेंगे, बाबा कहते हैं सब अकेले अकेले करो, नहीं। संगठन से भी तो हमें बल मिलता है ना, साथ से भी हमें बल मिलता है, अच्छे संग से बल मिलता है। बाबा कहते हैं बहुत सहज, बगीचे आदि तो सब जगह हैं। इंजीनियर होगा तो उनका यही चिंतन चलता रहेगा कि यहाँ पुल बनाना है, ये करना है। बुद्धि में प्लान आ जाता है, जिसका जो काम होता है उसकी बुद्धि में वैसे ही प्लान होता है। तुम भी घर में बैठो फिर भी बुद्धि उस तरफ लगी रहे, यह याद रखो तो तुम्हारे अंदर यही चिंतन चलता रहे। पढ़ना भी है, धंधादी भी करना है, बूढ़े जवान बच्चों आदि सबको पावन बनना है। आत्मा को हक है बाप से वर्षा लेने का। बाबा ने कहा हम सब आत्माओं का हक है बाप से वर्षा लेने का। बच्चों को ही छोटेपन में यह बीज पड़ जाए तो बहुत अच्छा है। आध्यात्मिक विद्या और कोई सिखा न सके। तुम्हारी यह जो आध्यात्मिक विद्या है यह तुमको बाप ही आकर पढ़ाते हैं। उन स्कूलों में मिलती है जिस्मानी विद्या और वो है शास्त्रों की विद्या। ये फिर है रूहानी विद्या जो तुमको भगवान सिखलाते हैं। इनका किसी को भी पता नहीं है। इसको कहा ही जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज। जो रूह आकर पढ़ाते हैं उनका और कोई नाम नहीं रखा जा सकता। यह तो स्वयं बाप आकर पढ़ाते हैं। भगवान वांच है ना, भगवान एक ही बार इस समय आकर समझाते हैं। इसको रूहानी नॉलेज कहा जाता है। वह शास्त्रों की विद्या तो अलग है। तुमको पता है कि नॉलेज एक है जिस्मानी कॉलेज की और दूसरी है आध्यात्मिक शास्त्रों की विद्या और तीसरी है ये रूहानी विद्या ना। बाबा ने कहा एक तो वो पढ़ाई जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाई जाती है, दूसरी शास्त्रों की पढ़ाई और तीसरी हम बच्चे जो पढ़ रहे हैं रूहानी कॉलेज में। तो तीसरी है ये रूहानी नॉलेज। वह भले कितने भी बड़े बड़े डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी हैं परंतु उन्हों के पास भी शास्त्रों की ही बातें हैं। तुम्हारी ये नॉलेज तो बिल्कुल अलग है। ये स्पिरिचुअल नॉलेज जो स्पिरिचुअल बाप फादर सभी आत्माओं का बाप है वही पढ़ाते हैं। उनकी महिमा है शांति, सुख का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर। और कृष्ण की महिमा बिल्कुल अलग है। शिव बाबा की महिमा अलग है, श्री कृष्ण की महिमा अलग है। शिव बाबा की महिमा तो है वो ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, सुख का सागर है, आनंद का सागर है। और श्री कृष्ण की महिमा क्या है? वो 16 कला संपूर्ण है, सर्व गुणों में संपन्न है, संपूर्ण निर्विकारी है ना। ये उनकी महिमा है। तो गुण अवगुण मनुष्यों में ही होते हैं जो बोलते रहते हैं। बाप की महिमा को भी यथार्थ रीति तुम बच्चे ही जानते हो। वह तो सिर्फ तोते माफिक गाते हैं ना। बाबा ने कहा बाबा की महिमा को भी तुम ही जानते हो। वो कैसे गाते हैं? तोते की तरह ना, गाते रहते हैं बस। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, गा के आ गए है ना। ये थोड़े कि अपने जीवन में धारण करना है या सच में उससे संबंध जोड़ना है। अर्थ कुछ भी नहीं जानते तो बच्चों को बाबा राय देते हैं उनकी उन्नति कैसे करो। पुरुषार्थ करते रहेंगे तो फिर पक्का होता जाएगा। फिर ऑफिस में काम करते समय भी यह स्मृति आएगी, ईश्वर की स्मृति रहेगी। माया की स्मृति तो आधा कल्प चली है। बाबा बच्चों को राय देते हैं कैसे पुरुषार्थ करना है। अभ्यास करते रहेंगे तो फिर कोई भी काम करें ना तो आराम से हो जाएगी, बाबा की याद में रहेंगे। जैसे वो शुरू में गाड़ी चलाना सीखते तो एक एक चीज़ पर अटेंशन देते हैं,
फिर क्या करते हैं, खा रहे हैं तो भी गाड़ी चल रही है और खा भी रहे हैं, फ़ोन पे बात भी कर रहे हैं, अभ्यास पड़ जाता है। इसी तरह बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं जिस बात का अभ्यास अच्छा हो जाता है तो उस बात में क्या होता है, सहज ही सब काम करते हुए नेचुरल याद रह सकती है। तो बाबा कहते हैं बच्ची ईश्वर की स्मृति रहेगी, माया की स्मृति तो आधा कल्प चली, अभी बाप यथार्थ रीति बैठ समझाते हैं। अपने को देखो हम क्या थे अब क्या बन गए, फिर हमको बाबा ऐसा देवता बनाते हैं। यह भी तुम बच्चे ही नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। पहले पहले भारत ही था, भारत में ही बाप भी आते हैं पाठ बजाने। तुम भी आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो ना, तुमको पवित्र बनना है, नहीं तो पिछाड़ी में आएंगे, फिर क्या सुख पाएंगे। पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो बाद में आना पड़ेगा। अब बाद में घर पुराना हो जाता है तो थोड़ी इतना सुख मिलता है। तो दुनिया भी कब पहले सोने की होगी फिर चांदी की होगी, तो थोड़ी को इतना सुख मिलेगा। भक्ति जास्ती नहीं की होगी तो आएंगे नहीं, समझ जाएंगे यह इतना उठाने वाला नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे समझ जाएंगे कि इतना ज्ञान उठाने वाली आत्मा नहीं है। समझ तो सकते हैं ना, बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी कोई विरले ही निकलते हैं, लेकिन थकना नहीं है, मेहनत तो करनी है, मेहनत बगैर कुछ मिलता थोड़ी है। बाबा कहते हैं बच्चे मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत के बिना कुछ भी मिलेगा नहीं, प्रजा तो बनती ही रहती है। बाबा बच्चों को उन्नति के लिए युक्ति बताते हैं। बच्चे अपनी उन्नति करनी है तो सवेरे सवेरे स्नान आदि कर एकांत में जाकर चक्कर लगाओ और बैठ जाओ, है ना। बाबा ने कहा सवेरे सवेरे स्नान आदि कर, टाइम होता है सवेरे सवेरे का अच्छा और कुछ काम नहीं है तो आराम से बाबा की याद में चक्कर लगाओ, घूमो। सैर करने जाते हैं तो भी बाबा की याद में करो। तंदुरुस्ती के लिए पैदल करना भी अच्छा है, बाबा भी याद पड़ेगा और ड्रामा का राज भी बुद्धि में रहेगा। कितनी कमाई है, ये है सच्ची कमाई। वह कमाई पूरी हुई फिर इस कमाई का चिंतन नहीं, वह कमाई पूरी हुई फिर इस कमाई का चिंतन करो। डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं, बाबा का देखा हुआ है, सारी जीवन कहानी लिखते हैं। आज इतने बजे उठा, फिर यह किया ना। कई होते हैं दुनिया में रोज़ अपनी डायरी लिखते हैं, रोज़ाना क्या क्या करते हैं, क्या क्या जीवन में हो रहा है घटित, वो सब लिखते हैं। समझते हैं पिछाड़ी वाले पढ़कर सीखेंगे। बड़े बड़े मनुष्यों की बायोग्राफी पढ़ते हैं, बच्चों के लिए लिखते हैं, फिर बच्चे भी घर में ऐसे अच्छे स्वभाव के होते हैं। अभी तुम बच्चों को पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बनना है। सतो प्रधान दुनिया का फिर से राज्य लेना है। तुम जानते हो कल्प कल्प हम राज्य लेते हैं फिर गवाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में यह सब है। यह है नई दुनिया, नए धर्म के लिए नई नॉलेज। इसलिए मीठे मीठे बच्चों को फिर भी समझाते हैं, जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो। क्या समझाते हैं बाबा? जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो, अब समय नहीं है, थोड़ा भी नहीं है माता जी। बाबा कहते हैं जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो, शरीर पर भरोसा थोड़े ही है। आजकल मौत बहुत इजी हो गया है। वहाँ अमर लोक में ऐसी मृत्यु कभी होती नहीं, वहाँ तो बैठे बैठे कैसे मर जाते हैं। इसलिए अपना पुरुषार्थ करते रहो। बाबा कहते हैं इसलिए क्या करो, अपना पुरुषार्थ करते रहो, जमा करते जाओ। तो इस समय ही वो भाग्य है जमा करने का। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा प्यार हो। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
रूहानी हम बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है बुद्धि को ज्ञान चिंतन में बिजी रखने की आदत डालनी है। जब भी समय मिले एकांत में जाकर विचार सागर मंथन करना है। जब भी समय मिले एकांत में जाकर विचार सागर मंथन करना है। बाप को याद कर सच्ची कमाई जमा करनी है। दूसरा है दूरादेशी बनकर इस बेहद के नाटक को यथार्थ रीति समझना है। दूरादेशी बनकर इस बेहद के नाटक को यथार्थ रीति समझना है। सभी पाठधारियों के पाठ को साक्षी होकर देखना है, न्यारे होकर साक्षी होकर देखना है। वरदान दिया बाबा ने, मास्टर ज्ञान सागर बन गुड़ियों का खेल समाप्त करने वाले स्मृति सो समर्थ स्वरूप भव। मास्टर ज्ञान सागर बन गुड़ियों का खेल समाप्त करने वाले स्मृति सो समर्थ स्वरूप भव। बाबा बोले, जैसे भक्ति मार्ग में मूर्ति बनाकर पूजा आदि करते हैं, फिर उन्हें डुबो देते हैं, तो आप उसे गुड़ियों की पूजा कहते हो। ऐसे आपके सामने भी जब कोई निर्जीव आसार बातें ईर्ष्या की, अनुमान, आवेश आदि की आती हैं और आप उसका विस्तार करके अनुभव करते या कराते हो कि यही सत्य है, तो यह भी जैसे उसमें प्राण भर देते हो। जैसे मूर्ति बनाते हैं, मूर्ति को मंदिर में रखने से उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है ना, चेतना के लिए ना, तभी तो सबकी भावनाएं उसमें जाती। नहीं तो एक मूर्ति तो दुकान में रखी है, एक मूर्ति मंदिर में रखी है, तो उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। तो बाबा भी कहते हैं कि व्यर्थ की बातों को जब आप अपने मन में चिंतन करते हो, एक दूसरे को सुनाते हो, तो जैसे ही क्या कर दिया, उनके अंदर प्राण भर दिए ना। तो बाबा कहते हैं जैसे उसमें प्राण भर देते हो, फिर उन्हें ज्ञान सागर बाप की याद से बीती सो बीती कर स्व उन्नति की लहरों में डुबोते भी हो। फिर रियलाइज़ करेंगे, पहले तो बातों को, व्यर्थ की बातों को बढ़ा देंगे, फिर रियलाइज़ करेंगे अरे बेवजह हमने ये इतना सोच लिया है ना, तो कुछ बात ही नहीं थी ना। पहले खुद ही बढ़ाएंगे, फिर ज्ञान के आधार से रियलाइज़ करेंगे कि ये बात इतने विस्तार में जाने की तो थी ही नहीं, तो फिर उसको डुबो देते हैं ज्ञान सागर के ज्ञान में। तो ये भी क्या हो गया, जैसे गुड़ियों की पूजा ही करना हो गया। तो इसमें भी टाइम वेस्ट जाता है, इसलिए पहले से ही मास्टर ज्ञान सागर बन स्मृति सो समर्थी भव के वरदान से इन गुड़ियों के खेल को समाप्त करो ना। पहले रियलाइज करो कि इस बात में कुछ दम तो है नहीं, क्यों व्यर्थ में इतना विस्तार करना, तो उस बात को वहाँ ही समाप्त कर दो, ख़त्म कर दो, जिस बात में कुछ सार ही नहीं है। तो बाबा ने कहा समर्थी भव के वरदान से इन गुड़ियों के खेल को समाप्त करो, माना व्यर्थ की बातों के प्रभाव से बचना है, उसको वहाँ ही समाप्त कर देना है। स्लोगन है, जो समय पर सहयोगी बनते हैं उन्हें एक का पदम गुणा फल मिल जाता है ना। जो आवश्यकता के समय बाबा के कार्य में सहयोगी बनते हैं उन्हें एक का पदम गुणा फल मिलता है। सार है, मीठे बच्चे, इस बेहद नाटक में तुम वंडरफुल एक्टर हो। यह अनादि नाटक है, इसमें कुछ भी बदली नहीं हो सकता। प्रश्न है, बुद्धिवान दूरादेशी बच्चे ही किस गुह्य राज को समझ सकते हैं? बाबा बोले, मूल वतन से लेकर सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत का जो गुह्य राज है वह दूरादेशी बच्चे ही समझ सकते हैं। बीज और झाड़ का सारा ज्ञान उनकी ही बुद्धि में रहता है। वह जानते हैं इस बेहद के नाटक में आत्मा रूपी एक्टर जो यह चोला पहनकर पार्ट बजा रही है, इसे सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक पार्ट बजाना है। कोई भी एक्टर बीच में वापस जा नहीं सकता। गीत है, तूने रात गवाई सो कर और दिन गवाया खाए।
ओम शांति। ये हम बाबा को शुक्रिया करेंगे। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणाबार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान, गुण, शक्तियों, वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो। आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्वात्माओं को निर्विघ्न बनाया। आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया। साइंस के साधनों का भी शुक्रिया। लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्व आत्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। शिव बाबा से सारी शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा में समा रही हैं। पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरी कॉलोनी में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ, विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। ओम शांति।